Hello everybody. Today we will read this lesson सुबीरा. Okay? सुबीरा के बारे में हम पढ़ेंगे. I did arrived in this school in the middle of its term. मतलब ये सुबीरा जो है वो स्कूल में उसने एडमिशन लिया, मतलब उसने अपना स्कूल चेंज किया और मिडल में लिया उसने, मतलब स्टार्टिंग में नहीं लिया. स्कूल जब शुरू होते हैं तब नहीं, बीच में वो आई. इट कुडेंट बी हेड, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता था, उसकी अपनी मजबूरी थी. क्या थी? माई फादर्स लाइफ हैड सडनली टेकन अ यू टर्न. कहती मेरी फादर की लाइफ ने अचानक से यू टर्न ले लिया. ही हैड रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब. उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, रिजाइन कर दिया. एंड डिसाइडेड टू चेंज ट्रैक इन हिज कैरियर. और उन्होंने सोचा कि वो अपने कैरियर का ट्रैक चेंज करेंगे, मीन्स कि वो कोई दूसरा काम करेंगे. आवर फैमिली हैड टू पैक अप एंड लीव फॉर आवर होम टाउन. तो जहाँ वो रहती थी वहाँ से उन्होंने पैक किया पूरी फैमिली ने, और वो होम टाउन मतलब जहाँ उनका पुराना घर था, ठीक है ना, जहाँ दादा दादी वगैरह रहते थे, जो फैमिली थी पहले, वो वहाँ पे आ गए. इट वॉज ऑफुल सेइंग गुड बाय टू ऑल माई ओल्ड फ्रेंड्स एक्सपेशली अनु. तो कह रहा है कि बहुत दुख हो रहा था उसे अपने सारे फ्रेंड्स को गुड बाय कहते हुए, एक्सपेशली अनु को. एंड नाउ आवर लाइफ्स वर टर्न अपसाइड डाउन एंड ईच वन ऑफ अस वॉज ट्राइंग टू कोप अप विद द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज एज बेस्ट एज वी कुड. अब क्या भाई, सबकी लाइफ उथल पुथल हो गया था, सबकी लाइफ में उथल पुथल हो रहा था, और हर कोई अपने लेवल पे कोशिश कर रहा था कि जो उनके चेंज सर्कमस्टेंसेस है, मतलब अब जो वो यहाँ आके रहने लगे हैं, तो वो उसमें अच्छे से एडजस्ट कर सके. मतलब अपने पार्ट पे सब कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाए. देयर वॉज नथिंग टू बी डन. कुछ नहीं कर सकते थे एक्सेप्ट वेट एंड होप, सिवाय इंतजार के और आशा करने के, होपफुल रहने के. दैट दिस क्लाउड टू वुड हैव इट्स सिल्वर लाइनिंग. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जहाँ वो आ गए हैं तो वहाँ पे भी उनके साथ सब जल्दी से अच्छा हो जाए, वो सारे जल्दी से अच्छे से सेट हो जाए. वो सिर्फ इसकी वेट और आशा ही कर सकते थे. माई सेकेंड डे इन द न्यू स्कूल वॉज मार्क्ड विद एक्साइटमेंट. अब जब वो दूसरे दिन स्कूल में गई तो कह रही मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई. क्यों? बिकॉज ट्रायल्स वर टेकिंग प्लेस फॉर द इंटर स्कूल एथलेटिक्स मीट. तो एथलेटिक्स की कोई कंपटीशन होने वाला था, दौड़, तो उसके लिए ट्रायल हो रहे थे. स्कूल टीम वर टू बी चूजन एंड फाइनलाइज. तो उसके लिए स्कूल टीम को चूज करना था और फाइनल करना था. एवरी हाउस हैड इट्स फेवरेट फॉर ईच इवेंट. ठीक है. पैकेट्स ऑफ ग्लूकोज फॉर लास्ट मिनट एनर्जी बूस्ट had been kept ready for those who were participating. तो हर एक हाउस जो था उसका जो भी फेवरेट इवेंट था, सबके हाउस का अपना अपना फेवरेट इवेंट था. स्कूल में अलग अलग हाउसेस होते हैं ना, तो उससे था. अब पैकेट्स जो थे ग्लूकोज के वो रेडी रखे गए ताकि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको दिए जाएं. वो भागेंगे तो उनकी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी ना, तो उसको एनर्जी गेन करने के लिए. आई सेट नियर द ट्रैक shaking my legs to keep off of the mid-January chill. मतलब ये कि मैं ट्रैक पे बैठी थी, ट्रैक के पास ही बैठी थी और लेग्स को हिला रही थी ताकि जो जनवरी की ठंड है उसको कम किया जाए. एंड ऑल्सो आई गेस द नर्वसनेस. अब और उसे नर्वसनेस भी फील हो रही थी, नर्वस हो रही थी वो. आई हैड कम फ्रॉम कैलकाटा विद इट्स वार्मर क्लाइमेट. अब था क्या, वो कैलकाटा से आई थी जहाँ गर्म क्लाइमेट होता है. एंड वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द स्टिंग ऑफ दिल्ली चिलीज विंटर मॉर्निंग. और कहते कि दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. ठीक है ना, जो ठंड का सेंसेशन होता है ना, वो उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी. आई वोर अ रेड टी शर्ट एंड वाइट शर्ट. अब वाइट निक्कर और रेड टी शर्ट पहनी थी उसने. रेड बिकॉज आई वॉज पुट इन टू रेड हाउस. अब रेड टी शर्ट उसने इसलिए पहनी थी क्योंकि वो रेड हाउस को बिलोंग करती थी.
बट माई हाउसमेट्स प्रेटी मच इग्नोर्ड मी, लेकिन जो उसके हाउसमेट्स थे वो उसे इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उसका दूसरा दिन ही था स्कूल में, वो नई नई आई थी. नॉट दैट दे वर बींग अनफ्रेंडली ऑन पर्पस, जस्ट दैट इट वॉज अ बिजी डे, अ डे टू बैक द फेवरेट नॉट सम अननोन. अच्छा, वो कहते इसलिए नहीं कि वो लोग अनफ्रेंडली थे, बल्कि इसलिए कि वो जो थे उस दिन वो बिजी थे. ठीक है ना. अब बिजी थे, अपना टाइम वो किसको देंगे? जो उनका फेवरेट इवेंट है स्पोर्ट्स का, उसको देंगे. वो उसको थोड़ी देंगे टाइम जो जिसको कि वो जानते भी नहीं. आई ऑल्सो कर्ज माई सेल्फ फ्रॉम बींग स्टूपिड इनफ टू वॉलंटियर टू रन द 800 मीटर रेस. दीप्ति टोल्ड मी दैट आई हैड एन इम्पॉसिबली टफ रेस अहेड. तो कहती मैं खुद को कोस रही थी कि मैं इतनी पागल हूँ कि मैंने किस में हिस्सा लिया, 800 मीटर रेस में. और दीप्ति ने मुझे कहा कि ये जो रेस है ये बिल्कुल टफ होगी मेरे लिए. सुवीरा माथुर ऑफ ब्लू हाउस हैज़ नेवर बीन बीटन इन दिस इवेंट. यानी उसने क्यों कहा कि ये टफ होगी? क्योंकि सुवीरा माथुर जो ब्लू हाउस की थी उसको इस इवेंट में कभी भी किसी ने भी नहीं हराया था. नॉट इवन एट द इंटर स्कूल इवेंट्स. इंटर स्कूल इवेंट्स में भी वो नहीं हारी थी. इन फैक्ट शी एश्योर्ड मी, मतलब उसने मुझे ये विश्वास दिला लिया, सुवीरा होल्ड्स द दिल्ली इंटर स्कूल रिकॉर्ड फॉर 800 मीटर्स. तो 800 मीटर का जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन का रिकॉर्ड है रेस का, वो सुवीरा ही लेती है. आई आइड द सेड मिस्टर माथुर. शी हैड लॉन्ग मस्क्यूलर लेग्स, ट्रू रनर्स easy stride. She had a friendly face with flashed smiles to everyone dressed in a blue t-shirt. आप कह रहे हैं इसमें फिर वो डिस्क्राइब कर रही है मिसेस माथुर को कि लॉन्ग मस्क्यूलर लेग्स हैं, ट्रू रनर्स इजी स्ट्राइड, मतलब स्ट्राइड होता है लॉन्ग स्टेप्स जो ले वो मतलब आसानी से, बहुत आसानी से वो दौड़ रही है. फ्रेंडली फेस है, which flashed smiles to everyone dressed in a blue t-shirt. But when she moved, लेकिन जब वो चलती है, she was like well oiled machinery. जैसे कोई अच्छी मशीन होती है ना जिसमें अच्छे से ऑयल डाला होता है, तो वो वैसे चलती है. I tried to shake off my feeling of certain disaster. तो अब जो उसे डर लग रहा था, तो कहते मैं उस डर से दूर भागने की कोशिश कर रही थी. I had to make a decent go of this. तो मुझे इसमें सक्सेसफुल होना था जो उसने चूज़ किया था. नाउ दैट आई डिड पुट माई सेल्फ इन टू दिस, आई मे एज वेल गिव इट माई बेस्ट शॉट. आई हैड वन 800 मीटर्स अ कपल ऑफ टाइम्स इन कैलकाटा. तो वो अपने आप को खुद को बूस्ट कर रही थी कि मैं जीतूँ. कहती मैं तो ऐसा पहले कर चुकी हूँ, मैंने बेस्ट शॉट दिया है. कब? कलकत्ता में. मैंने तो कुछ ही मिनटों में 800 मीटर रेस जीत ली थी. दैट वॉज द गारंटी दैट सुवीरा वॉज बेटर एंड फास्टर देन मी. तो कहते दैट वॉज द गारंटी. तो ये क्या गारंटी थी कि सुवीरा जो है मुझसे बेटर और फास्टर होगी? हु नोज, कौन जानता है. आई कुड वेल टर्न आउट टू बी द न्यू हीरोइन ऑफ द शो. शायद मैं अब नई हीरोइन बन जाऊँ, मीन्स कि मैं भी ये रेस जीत जाऊँ और सुवीरा को हरा दूँ. क्वीन ऑफ द फास्ट ट्रैक. और लोग क्या कहेंगे फिर उसे? क्वीन ऑफ द फास्ट ट्रैक. समथिंग ग्रैंड लाइक दैट. मतलब वो जीत जाएगी तो लोग उसका ये नाम रख देंगे. तो वो खुद को बूस्ट कर रही थी कि ज़रूरी नहीं है सुवीरा ही जीते, कि क्या गारंटी है. वट वॉज द गारंटी दैट सुवीरा वॉज. तो क्या गारंटी है कि सुवीरा जो है मुझसे बेटर और अच्छी है. तो वो ये बोल रहा है. विथ सच वंडरफुल एंड फैंसीफुल थाट्स वार्मिंग द कॉकल्स ऑफ माई हार्ट. तो अब वो जो खुद को बूस्ट कर रही थी, है ना, तो वो उससे उसको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, वार्मिंग, है ना. आई टू गॉट अप टू टेस्ट माई ओल्ड स्लाइटली बैटर्ड स्पाइक्स ऑन द न्यू अनफेमिलियर ट्रैक. तो अब वो क्या था, वो अपने जो है शूज़ जिनके नीचे स्पाइक्स होते हैं, है ना, तो वो चेक कर रही थी क्योंकि वो जिस ट्रैक पे उसे दौड़ना था उस पे वो पहले कभी नहीं दौड़ी थी. तो वो अपने जो शूज़ हैं उनको चेक कर रही थी. नो वन चीयर्ड मी एज आई वार्म्ड अप डूइंग स्प्रिंग्स एंड
stretches to force the winter chill out from my bones and muscles. किसी ने भी मुझे चीयर नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैं खुद को गर्म करने में लगी हुई थी। स्प्रिंग्स एंड स्ट्रेचेस मतलब एक्सरसाइज करना, हाथ को स्ट्रेच करना, लेग्स को स्ट्रेच करना, ठीक है ना, ऊपर नीचे कूदना, सब वो सब ये एक्सरसाइज कर रही थी। डूइंग एक्सरसाइजेस भी लिख सकते हैं, ताकि जो उसे ठंड लग रही थी ना उससे वो बच सके। ओनली द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड मी वर आउट देयर। अब वो जो सोच रही थी उसकी वो पॉजिटिव थिंकिंग थी वहाँ पे, और वो थी बस, है ना। हैंड इन हैंड आई स्टॉप्ड टू कैच माई ब्रेथ एंड वॉच द 110 मीटर हर्डल एंड हाई जंप पोल्स। I somewhat had never been able to conquer these two events, but today I promised myself I would fly. तो कह रही है मैं मतलब वो देख के to catch my breath, I stopped to catch my breath, मतलब कि एकदम मैं सांसें रोक के बैठ गई। क्या? 110 मीटर हर्डल रेस और हाई जंप देख के, वो पोल्स जो थे हर्डल रेस में। क्यों? क्योंकि वो कभी भी इन दो इवेंट्स को जीत ही नहीं पाई थी। लेकिन आज कह रही मैंने खुद से वादा किया कि मैं फ्लाई करूंगी, मतलब कि मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगी।